सो हेलो एवरीवन, आई एम अमन परमार एंड वेलकम टू आवर एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे लीड जनरेशन। देखो यार, आपके पास कितनी अच्छी कार क्यों ना हो, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, अगर उसमें फ्यूल नहीं है तो वो कार नहीं चल पाएगी, वो कार नहीं रन कर पाएगी, राइट। सो सेम हमारे बिजनेस में क्या होता है कि हमारी प्रोफाइल कितनी अच्छी सेटअप क्यों ना हो, हम कितना ही अच्छा कंटेंट क्यों ना बना रहे हो, बट अगर हमारे पास लीड्स नहीं आ रही, हमारे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, हम सेल्स नहीं लेके आ पाएंगे, राइट। सो सीधा सा फंडा है, जितनी ज्यादा लीड, जितने ज्यादा कस्टमर्स, उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो चलिए सीखते हैं कि लीड जनरेशन आप कैसे कर सकते हो। बट कुछ चीजें लीड जनरेशन से पहले जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि हम इन चीजों में लैग कर देते हैं, और कई केस में तो ऐसा होता है कि हमारी लीड किसी और पर्सन से जाके ज्वाइन कर लेती है। पहला, एजुकेट योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस को एजुकेट करना स्टार्ट करो, गिवर बनो, उनको वैल्यू देना स्टार्ट करो। देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे किसी फील्ड में एंटर करना है, तो मैं ये देखूंगा कौन सा पर्सन वहां पे ज्यादा एक्सपर्ट है और कौन सा पर्सन मुझे ज्यादा अच्छे से मेंटोर कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा, राइट। सो क्या होगा कि मैं उसको देखूंगा, उसका नॉलेज को समझूंगा, मैं ये देखूंगा कि वो कितने अच्छे से मुझे समझा पा रहा है, उसके पास कितना नॉलेज है। तो आपको क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करना है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी लीड इंटरेस्टेड है एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए, सो वो या तो यूट्यूब पे जाके सर्च करेगी या तो वो इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल को देखेगी। अब अगर वहां पे आपने उनको वैल्यू दी हुई है, अगर आपने उनको वहां पे समझाया हुआ है एग्जैक्टली ऑल ओवर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में या किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, तो क्या होगा, उनका इंटरेस्ट ज्यादा आप पे बन पाएगा और वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। दूसरा, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। देखो ये तो फैक्ट है कि सब आपके कस्टमर नहीं है ना। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे बिजनेस को जानने के लिए, आपके वर्क को समझने के लिए। अब वो क्यों आते हैं आपके पास? क्योंकि उन्होंने आपकी अचीवमेंट्स को देखा होता है, उन्होंने आपकी अर्निंग्स को देखा होता है, उन्होंने ये देखा होता है कि आप यार यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। उनको ये लगता है कि ये कोई शॉर्टकट गेट रिच क्विक स्कीम होगी, राइट। बट वो आके जब अच्छे से समझते हैं कि ये प्रॉपर बिजनेस है, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, राइट। वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो खुद पे काम नहीं करना चाहते, वो ग्रो नहीं करना चाहते, राइट। सो एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। आपको ये मान के चलना है। देखो सेल्स इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा थंब रूल ये होता है कि अगर आपको कोई नो बोल रहा है, इसका मतलब है नेक्स्ट वन। तीसरा, फर्दर प्रोसेस शुड बी क्लियर। इसका मतलब ये है कि आपको आगे की प्रोसेस भी क्लियर होनी चाहिए ना। आप लीड जनरेशन तो कर रहे हो, राइट, आपके पास लीड्स तो आ रही है, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उनसे आप बात कैसे करोगे, उनको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, स्टेटस मार्केटिंग कैसे करोगे, फॉलो अप कैसे करोगे, राइट। ये प्रोसेस भी आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास लीड्स आ गई बट आपको ये नहीं पता कि बात कैसे करना है, तो आप उस लीड को लूज कर दोगे। सो इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है आपके लिए हमारी एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी सीरीज। इस सीरीज में हम ना एक एक एपिसोड के अंदर एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, फॉलो अप, हर एक चीज मैं आपको इस सीरीज के अंदर सिखाने वाला हूं। सो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज को कंप्लीट करना है, आपको सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए, दो तरीके होते हैं लीड्स को जनरेट करने के। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि आप बिना ₹1 लगाए लीड्स लेके आ रहे हो, लीड्स तक रीच कर रहे हो, कस्टमर्स को लेके आ रहे हो, राइट। अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, है ना, मैग्नेटिक मार्केटिंग के थ्रू आप बिना पैसे लगाए लीड्स लेके आ रहे हो, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, है ना। इसका सिंपल ऑपोजिट हो जाएगा इनऑर्गेनिक। दैट मीन्स कि हम वहाँ पे कुछ पैसा स्पेंड कर रहे हैं पोटेंशियल क्लाइंट्स को लाने के लिए, पोटेंशियल कस्टमर्स को लाने के लिए। जैसे आप एड्स रन करोगे, जैसे अगर आप प्रमोशन कराते हो, शाउट आउट्स लेते हो, राइट, किसी पेज पे जाके कोलैबोरेशन में रील अपलोड करते हो, उनको पैसे पे करते हो, तो ये सारे मेथड्स आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक पे बात करेंगे, इनऑर्गेनिक के बारे में हम अगले एपिसोड्स में समझेंगे। तो ये है वो 5 ऑर्गेनिक वेज जिससे आप मैसिव लीड्स जनरेट कर सकते हो। अब रुको, मैं आपको बताता हूं कि कैसे, कौन सा तरीका काम करता है और कैसे एग्जैक्टली उस तरीके पे आपको वर्क करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। इन दोनों को मैं साथ में कवर कर रहा हूं बिकॉज ये सेम कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करते हैं। देखो, अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी अगर एक रील वायरल चली गई, एक वीडियो वायरल चली गई, तो उन्होंने महीने के 10-10 लाख के भी पे आउट हिट किए हैं, राइट। सो अगर आप रील्स पे, इवन शॉर्ट्स पे भी फोकस करते हो, ये अगर शॉर्ट कंटेंट पे फोकस करते हो, सो आप दिन की 10 लीड से लेके 10,000 लीड तक जनरेट कर सकते हो। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। देखो, क्या हर रील से आपके पास लीड्स आएगी? नहीं, आपको क्रिएट करना है प्रमोशनल कंटेंट। लाइक ये रील आप देखो, हमेशा ये कहा जाता है अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें अच्छे और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पड़ेगा। बट जिस सिचुएशन में आज तुम हो, क्या सक्सेसफुल लोग तुम्हारे साथ आकर बैठेंगे? द आंसर इज
नो। क्या इस रील से मेरे पास लीड्स आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने प्रमोशन किया ही नहीं है, ये एक वैल्यूएबल रील है, इसके अंदर मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया है कुछ, राइट। बट आप ये रील देखो, सुनो, कब तक ये स्मार्टफोन को चलाते हुए मम्मी के ताने सुनोगे? कुछ ऐसा बता दूं जिससे तुम इसी स्मार्टफोन को मनी मेकिंग मशीन बना दो। क्या इससे मेरे पास लीड्स आएगी? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने प्रमोशन किया है, इसके अंदर मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया है। तो क्या सर हम हर रील प्रमोशनल डालें, सब रील में प्रमोशन करें, हर एक रील प्रमोशनल मटेरियल हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, राइट। आपको एक रेशियो मेंटेन करके चलना है कि अगर आप 10 रील प्लान कर रहे हो, आप 10 रील अपलोड करने वाले हो, तो उसमें से 6 रील में आप वैल्यूएबल कुछ अपलोड कर सकते हो, नॉलेजेबल, या आप अपनी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग कुछ अपलोड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे 60-40 का रेशियो अप्लाई करना है। अब जो 4 रील बच रही है उसमें आप प्रमोशन कर सकते हो। अब इसे और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ये 2 वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन, और इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है प्रमोशनल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट। दोनों का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर लेना। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम डीएम्स। देखो मैंने इस पे बहुत काम किया है और मैंने इससे बहुत रिजल्ट्स निकाले हैं, बट लोगों को क्या लगता है कि हम सामने से डीएम करेंगे तो हमें कोई रिवर्ट नहीं करेगा, हमें कोई रिप्लाई नहीं करेगा, हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा, राइट। देखो आज के टाइम पे आप सर्च कर सकते हो कि जो फ्रीलांसर्स भी है ना, वो सबसे ज़्यादा काम कोल्ड ईमेल्स पे करते हैं, वो सबको पर्टिकुलरली ईमेल करते हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, लोगों को बताते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, राइट। सो द थिंग इज, अगर आपको डीएम्स करने पे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, अगर आपको रिवर्ट्स नहीं आ पा रहे, दैट मीन्स कि आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं है, अभी आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिकॉज यार सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे तो अगला बंदा क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? चलो मैं आपको डीएम करता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे आपको अपनी अगली वीडियो में फीचर करना है, सो इसके चांसेस है ना कि आप मुझे हाँ बोल दो, सिंपल। बस बात यह है कि आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, वही पुराने स्क्रिप्टेड मैसेज मत पेल देना, वर्क फ्रॉम होम वाले, अर्निंग मनी वाले, राइट। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। सो यहाँ पे आपके सामने एक डीएम दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने पंकज शर्मा को डीएम किया है कि हाय पंकज, लुकिंग टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आई हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आई एम एसोसिएटेड विथ अ प्लेटफॉर्म दैट टीच यू स्किल बेस्ड एजुकेशन, इफ़ यू वांट टू नो मोर जस्ट टाइप यस। उन्होंने मुझे यस टाइप किया, देन मेरी साइड से एक सिंपल सा मैसेज गया, ग्लैड टू सी द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, वी हैव लिमिटेड सीट्स, सो इफ़ यू आर serious about learning then drop me a hi with your name on my WhatsApp, right, for complete details। सिंपल सा इस टाइप से आपको मैसेज करना है ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ आप एक जेन्युइन पर्सन हो, और इंस्टाग्राम को भी ये ना लगे कि आप स्पैम कर रहे हो। हर पर्सन को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग डीएम्स करोगे, राइट, ताकि आप स्पैम में काउंट ना हो। सेम मैसेज अगर आप सबको कर दोगे तो आप स्पैम में काउंट किए जाओगे। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब एक चीज़ और याद रखना कि आपको लिमिटेड डीएम्स ही करना है, बिकॉज इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर सकते। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो दिन के 15-20 मैसेज करना, वो भी स्लॉट वाइज आप कर सकते हो, राइट। जैसे आपने 5 मैसेज मॉर्निंग में, आफ्टरनून में 5 मैसेज, देन 2-3 घंटे का गैप रख के आप मैसेजेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम स्टोरीज। आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी प्रमोशन करना है लाइक दिस। इससे क्या होगा, जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपको मैसेज करेंगे अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो, एंड अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस स्टोरी में उनको मेंशन कर सकते हो एंड उनसे सिंपली इतना बोल सकते हो कि भाई चल तू इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा एक काम कर दे, ये स्टोरी रीशेयर कर दे, राइट। इसको हम रेफरेंस मार्केटिंग भी बोलते हैं कि जितनी ज्यादा आपकी रीच बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आपको, मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप उसके स्टोरी पे कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जिससे वो स्किल सीख रहा है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, तो आप कांटेक्ट करने का ट्राई करोगे, एटलीस्ट आप एक बार समझने का ट्राई करोगे, राइट। जैसे एक मेरी स्टोरी है, जब मैंने वर्क को स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, रेफरेंस मार्केटिंग का यूज़ किया था। मेरे एक भैया थे, उनका एक फ्रेंड था, फोटोग्राफर था वो, उसका अच्छे खासे फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, 10-15-20 हज़ार 15,000 समथिंग फॉलोअर्स थे उसके, फोटोग्राफर था वो। मैंने सिंपली उनको डीएम करा, मैंने उनसे बोला कि आपको बस एक पोस्टर शेयर करना है, मैं वो पोस्टर अभी यहाँ पे लगा दूंगा, आपको ये पोस्टर शेयर करना है, अगर आप ये पोस्टर शेयर कर दोगे तो मेरा इसमें बेनिफिट हो जाएगा, बस एक दिन के लिए आपको शेयर करना है। उन्होंने कर दिया सिंपली, उन्होंने कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं करा, खैर वो अच्छी बात थी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर भी रहा है तो आप वहाँ पे हैंडल करो भाई, इतना आपको करना पड़ेगा, राइट। वो स्टोरी उन्होंने शेयर की, उनके लगभग 1000-1500 व्यूज आते थे, मेरे पास 20 से 30 लीड्स आई थी सिंपल, बट वो इतनी क्वालिटी लीड्स थी, और पहली बात वो भोपाल से भी थे, तो वहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर बिल्ड हुआ और मैंने वहाँ से अपनी 2-3 क्लोजिंग्स निकाली थी, राइट। सो ऐसे कर करके
भी आप रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। एंड द लास्ट वे इज शाउट आउट एंड प्रमोशन। शाउट आउट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगला बंदा आपका प्रमोशन कर दे, वो आपको मेंशन कर दे, राइट। अब द थिंग इज, जो मैंने लास्ट स्टोरी बताई कि कैसे मैंने अपना प्रमोशन करवाया था, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे शाउट आउट पे भी वर्क करता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, लेट सपोज आपके 1000 फॉलोवर्स हैं, राइट, सो आप ये देख सकते हो कि अभी उस लेवल पे और कितने क्रिएटर्स हैं जो आपके आसपास हो। जैसे आप एक डिजिटल मार्केटर हो, लेट सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बनाते हो, राइट, सो आप कुछ ट्रैवल वाले क्रिएटर से कनेक्ट कर सकते हो, आप कुछ मोटिवेशनल क्रिएटर से कनेक्ट कर सकते हो और एक दूसरे का आप शाउट आउट कर सकते हो कि अगर आप ये रील मेरी शेयर कर देते हो तो मे भी आपकी कोई पोस्ट शेयर कर दूंगा। ऐसे शाउट आउट कर सकते हो आप। क्या होगा, इससे आपको ऑडियंस भी मिलेगी और इससे आपको रीच भी ज़्यादा मिलेगी और इसके ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपको लीड्स मिल जाए। देखो सिंपल सी बात है यार, लीड जनरेशन के यही मेथड्स होते हैं, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको बस खाली नहीं बैठना, आपको मल्टीपल सोर्सेज बिल्ड करने हैं, मल्टीपल वेज बिल्ड करने हैं, राइट। इसके बाद आप गिव अवेज कर सकते हो। आपकी अगर कोई अचीवमेंट हुई, लेट सपोज आपके 1000, 2000, 3000 फॉलोवर्स हुए या आपकी कुछ एक अर्निंग क्रोज हुई जैसे 50,000 की या 1 लाख की, तो आप गिव अवे कैसे करोगे कि आप एक प्रमोशनल रील बना दो, राइट, उस पर गिव अवे रख दो कि अगर आप इस पे अपने 5 फ्रेंड्स को मेंशन करते हो कमेंट्स में और इस रील को अपने स्टोरी पे शेयर करते हो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। आप कोई बुक गिफ्ट कर सकते हो, आप कोई माइक गिफ्ट कर सकते हो, कोई भी छोटी सी चीज़ आप वहाँ पे गिफ्ट कर सकते हो, राइट। इससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी रील की रीच बढ़ेगी और अगर आपकी स्टोरी शेयर हो रही है, आपकी रील स्टोरीज पे शेयर हो रही है तो एल्गोरिदम उसको ज़्यादा पुश करेगा। तो ऐसे और भी कई सारे तरीके हैं लीड जनरेट करने के, बस आपको अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाना है, आपको अपना क्रिएटिव जोन थोड़ा बाहर लाना है एंड आप मैसिव लीड जनरेट कर लोगे बड़े इजीली। तो ये थे कुछ ऑर्गेनिक वेज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक वेज के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय करा तो इसको लाइक जरूर कर देना और अगर आपको इस सीरीज में हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो में। पीस आउट।